Hello students, today we are going to discuss your fourth chapter Why the Cricket Chirps of English Literature book. बच्चों आज हम इस चैप्टर में क्रिकेट क्यों चिपिंग करते हैं. नाउ स्टार्ट. बिफोर देयर वर सीजन्स द क्रिकेट कुड फ्लाई. सीजन से पहले जो क्रिकेट थे वो फ्लाई कर सकते थे. ही फ्लू फास्टर देन द बम्बल बी. एक बम्बल बी जो होती है एक प्रकार की बी होती है, उनसे भी तेज ये उड़ते थे. ही फ्लू हायर देन द फॉल्कन. फॉल्कन बाज को कहते हैं. वे बाज से भी ऊंचा उड़ते थे. एंड ही फ्लू फैंसियर देन द फ्लाइंग मरमामेड. एक फ्लाइंग मरमामेड जो है वो बहुत ही अच्छा फैंसी फ्लायर था, उससे भी अच्छा ये फैंसी फ्लायर थे. द क्रिकेट हैड फ्लोन ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्रिकेट जो थे वो पूरे दुनिया में उड़ चुके थे. ही फ्लू टू द ईस्ट. वे ईस्ट में भी उड़ चुके थे. देन ही फ्लू टू द वेस्ट. वेस्ट में भी उड़ चुके थे. एंड देन ही फ्लू टू द साउथ. और ये साउथ में भी उड़ चुके थे. बट ही हैड नेवर फ्लोन नॉर्थ. लेकिन वे नॉर्थ में नहीं उड़े थे. द एंट ट्राइड टू वॉर्न हिम दैट ही शुड नॉट ट्राई. एंट ने उनको बोला, वॉर्न कर दिया था कि वो उन्हें नहीं करना चाहिए. इट्स वेरी कोल्ड अप नॉर्थ सेड द एंट. एंट ने कहा कि जो नॉर्थ है, नॉर्थ में बहुत ही ज़्यादा ठंडी है. टू कोल्ड फॉर एन एंट एंड टू कोल्ड फॉर अ क्रिकेट. एंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी और क्रिकेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी. द क्रिकेट हाउ एवर डिड नॉट लिसन बिकॉज क्रिकेट्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट्स. जो क्रिकेट था उसने नहीं सुना. क्यों? क्योंकि क्रिकेट जो चाहते हैं वही करते हैं. ही सेट अप फॉर द नॉर्थ दैट वेरी नाइट. जो क्रिकेट था वो नॉर्थ के लिए रात में ही उड़ा. इट डिड नॉट टेक हिम लॉन्ग टू गेट देयर बिकॉज ही वॉज सच ए फैंटेस्टिकली फास्ट एंड फैंसी फ्लायर. उसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पहुँचने में. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही फास्ट और फैंसी फ्लायर था. द क्रिकेट लैंडेड नेक्स्ट टू अ पाइन ट्री एज द सन बिगेन सेटिंग. क्रिकेट ने लैंड किया वहाँ पाइन ट्री के पास जब जब सन क्या था, डूब रहा था. देयर वॉज स्नो एवरीवेयर ही लुक्ड. उसने देखा कि यहाँ पे चारों तरफ स्नो है. देयर वॉज स्नो ऑन द ट्रीज. ट्रीज पे स्नो था. देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पे स्नो था. एंड देयर वॉज स्नो ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन. और माउंटेन की टॉप पे भी स्नो था. द मूस केम वॉकिंग ओवर हिम वेरी स्लोली. मूस केम वॉकिंग ओवर टू हिम वेरी स्लोली. मूस किसे कहते हैं बच्चों? एक प्रकार का डियर होता है. वो उसकी तरफ धीरे से वॉकिंग करते हुए आया. ओ हेलो सेड द मूस बंडल अप नाइट टाइम इज कमिंग. उसने बोला, मूस ने कहा हेलो बंडल अप नाइट टाइम इज कमिंग. उसने बोला बंडल अप यहाँ पे क्या है बच्चा? शेल्टर ढूंढने के लिए है. तो नाइट होने वाली है, अपने लिए कोई शेल्टर ढूंढ लो. द क्रिकेट डिड नॉट लिसन बिकॉज क्रिकेट डू वॉट एवर दे वॉन्ट. क्रिकेट ने नहीं सुना क्योंकि क्रिकेट जो चाहते हैं वही करते हैं. ही फ्लू अप इंटू अ पाइन ट्री टू शेल्टर इन फॉर अ गुड स्लीप. वो जो क्रिकेट था वो उड़ा पाइन ट्री के ऊपर जाके सेटल हुआ एक अच्छी नींद के लिए. ही डिड दिस क्विकली. इसने ये काम बहुत ही जल्दी किया. बिकॉज ही वॉज सच एज इनक्रेडिबली फास्ट एंड फैंसी फ्लायर. क्योंकि वो बहुत ही तेज और बहुत ही फास्ट और फैंसी फ्लायर था. द आउल केम फ्लाइंग ओवर द सेम ब्रांच. जो एक आउल उसी सेम ब्रांच पे के ऊपर उड़ रही थी. ही शुड फाइंड सम शेल्टर. ही शुड फाइंड सम शेल्टर फ्रॉम द कोल्ड नाइट सेड द आउल. आउल ने कहा कि तुम्हें एक शेल्टर ढूंढ लेना चाहिए ठंडी रात के लिए. द क्रिकेट डिड नॉट लिसन बिकॉज क्रिकेट डू वॉट एवर दे वॉन्ट. क्रिकेट ने नहीं सुना क्योंकि क्रिकेट जो चाहते हैं वही करते हैं. ही डिसाइडेड टू रेस्ट ऑन ए पाइल ऑफ ट्विंक्स. पाइल क्या होता है बच्चों? ढेर को कहते हैं. ट्विंक्स टहनियों के ढेर पे उसने डिसाइड किया कि वो टहनियों के ढेर पर रेस्ट करेगा. ही वॉज स्लीपियर देन ही हैड एवर बीन. वो ऐसा सोया कि जैसे उसने कभी नहीं सोया. फ्रॉम ऑल द रिमार्केबली फास्ट एंड फैंसी फ्लायर. द क्रिकेट स्लेप्ट ऑल दो द नाइट अंटिल मॉर्निंग. क्रिकेट जब तक सोया जब तक सुबह नहीं हुई. वेन ही वॉक अप ही वॉज रेडी टू गो होम एंड टेल द एंट अबाउट हिज ट्रिप. जब वह सुबह जगा तो वो
अपने घर वापस जाने के लिए रेडी हुआ, और ये बताने के लिए कि उसका ट्रिप कैसा, एंड को ये बताने के लिए कि उसका ट्रिप कैसा रहा। ही हॉप्ड हाई इन द एयर टू स्टार्ट फ्लाइंग। वो एयर में, ऊंचा एयर में कूदा और उड़ना स्टार्ट किया, बट ही कुडंट, लेकिन वो नहीं कर सका। इंस्टेड ही फेल राइट बैक इनटू द स्नो। यद्यपि वो दोबारा नीचे स्नो में वापस आ गया। ही हॉप्ड अगेन इवन हायर दिस टाइम, बट हिज विंग्स वुड नॉट वर्क। वो इस बार फिर से कूदा और पहले से ज़्यादा ऊंचा कूदा, लेकिन वो, उसके जो विंग्स थे वो काम नहीं कर रहे थे। दे हैड फ्रोजन सॉलिड ड्यूरिंग द कोल्ड नाइट। क्यों काम नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो ठंडी की वजह से फ्रोजन हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा अकड़ गए थे। He tried to warm them up by rubbing them together, but it was no use. उसने वार्म करने का रब करके वार्म करने की ट्राई किया, लेकिन वो कोई काम नहीं आया। द क्रिकेट हैड टू हॉप ऑल द वे होम। इट टुक हिम डेज एंड डेज टू रिटर्न। क्रिकेट ने कैसे अपने घर वापस आने के लिए किसी तरह कूद कूद कर आया, और कई दिन में पहुंचा। कई दिन पे दिन बीतते गए, तब वो वापस आया। बाय द टाइम ही गॉट बैक हिज विंग्स हैड ऑलमोस्ट बिकम अनफ्रोजन। जब वो वापस आया तो उसके जो विंग्स थे वो अनफ्रोजन हो चुके थे। अनफ्रोजन क्या होता है बच्चों? जो मतलब ठंड की वजह से वो अकड़ गए थे, वो नॉर्मल हो गए थे। वेन ही रब्ड देम टुगेदर दिस टाइम दे मेड अ चिपिंग नॉइज that no one in the forest had ever heard before. उसने अपने जो विंग्स थे उसको रब किया, तो उसमें से चिरपिंग की आवाज़ हुई, जो कि फॉरेस्ट में किसी ने भी इससे पहले नहीं सुना था। एंड एवरी टाइम ही रब्ड हिज विंग्स टुगेदर दे चिप्ड अ लिटिल बिट लाउडर एंड गॉट अ लिटिल लेस फ्रोजन। वो जितनी बार अपने विंग्स को रब कर रहा था, उसमें से जो चिपिंग की आवाज़ थी वो तेज होती जा रही थी, और जो उसके विंग्स थे वो अनफ्रोजन होते जा रहे थे। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो, लेकिन ये जानना ज़रूरी है डियर रीडर, द विंग्स आर स्पेशल एंड फ्रेजाइल थिंग्स। बच्चों ये जानना ज़रूरी है कि जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं और बहुत ही डेलिकेट थिंग्स होते हैं। दिस इज़ वाई द ग्रेटेस्ट केयर शुड ऑलवेज बी टेकन अराउंड दैम। इसलिए इसकी बहुत अच्छे से देख रेख करनी चाहिए। दे आर नॉट मीन टू बी फ्रोजन एंड वंस दे मे नेवर बी सेम अगेन। इसका मतलब ये नहीं कि वो फ्रोजन ही थे, बट जो उसके विंग्स थे वो पहले की तरह नहीं हुए। even though the cricket's wings were no longer frozen, जबकि जो उसके क्रिकेट के विंग्स थे वो बहुत ज़्यादा दिन तक फ्रोजन नहीं थे। ही स्टिल कुड नॉट फ्लाई, फिर भी वो नहीं उड़ सका। एंड एवर सिंस देन द क्रिकेट स्टे ऑन द ग्राउंड लाइक हिज फ्रेंड द एंड होप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। उसके बाद से जो क्रिकेट था वो अपने फ्रेंड एंड की तरह ग्राउंड पे ही रहने लगा और एक जगह से दूसरी जगह तक हॉप करने लगा, कूदने लगा। एंड नाउ द क्रिकेट इज़ फास्टेस्ट एंड फैंसीएस्ट हॉपर देयर इज़। उसके बाद से जो क्रिकेट था वो सबसे तेज और फैंसीएस्ट हॉपर मतलब कूदने वाला हो गया। एट नाइट टाइम यू कैन हियर हिम ट्रिपिंग फ्रॉम रबिंग हिज विंग्स टुगेदर टू कीप वार्म। रात में आप जब जो क्रिकेट होते हैं वो अपने विंग्स को रब करते हैं वार्म करने के लिए, तो उससे जो चिपिंग की आवाज़ होती है वो आप सुन सकते हो। बट ही इज़ डूइंग मच मोर देन जस्ट दैट। लेकिन ये अब ज़्यादा करते हैं। द क्रिकेट इज़ टेलिंग यू हाउ वार्म और कोल्ड इट इज़ बाय चिपिंग। आप जब क्रिकेट ये बता सकता है उसके चिपिंग के द्वारा, आप ये समझ सकते हो कि कितनी गर्मी कितनी सर्दी है। ही चिप्स फास्टर व्हेन इट इज़ वार्म। अगर वो चिप्स तेज कर रहा है तो आप समझो कि गर्म है। एंड स्लोवर व्हेन इट इज़ कोल्ड। जब अगर वो स्लो कर रहा है तो आप समझो कि सर्दी है। दिस वे यू विल नॉट मेक सम मिस्टेक दैट ही डिड। इस तरह से तुम्हें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। हाउ एवर दैट इज़ ओनली इफ़ यू डिसाइड टू लिसन। ये कैसे होगा कि आप ये डिसाइड करो कि आप किसी की बात
सुन सकते हो और किसी की कहे हुई बातों को मान सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स कोई कह रहे हैं कि ये काम गलत है तो आपको उसको मानना चाहिए, ना कि उसको जब करना चाहिए। इससे करने से क्या होगा, जैसे क्रिकेट को पनिशमेंट मिली ऐसे ही सबको मिलती है, ठीक है। इसलिए अपने पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। थैंक यू।